सभी का मेरे इस YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको ऑप्शन कब बाय करना चाहिए और आपको ऑप्शन कब सेल करना चाहिए, कब बायर को फायदा होता है, कब सेलर को फायदा होता है। इस वीडियो में मैंने एक बैंक निफ्टी के बारे में एक सीक्रेट टिप भी बताया है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी में भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं तो एक हफ्ते का भी रहता है और महीने का भी रहता है, और स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो मंथली बेसिस पे ऊपर रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम जब कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं या सेल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा व्यू लेते हैं। व्यू सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहली चीज रहती है। आपका व्यू क्या है? आपका व्यू बुलिश है फॉर एग्जाम्पल निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या आपका व्यू बेरिश है? हमको पता है अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करते हैं, आप कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अभी जब आप बाय करते हैं तो क्या होता है और सेल करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है। आपने आज तक कभी भी ऑप्शन बाय किया होगा तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 15,000 CE, ये निफ्टी है। हमने जब बाय करते हैं तो हमको पता है हमको एक लॉट लेना पड़ता है 75 का, और अगर वो 100 रुपए पे ट्रेड करना है तो 75 इंटू 100 मतलब 7500 हम आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और वो प्रीमियम किसको मिलता है, वो सेलर को मिलता है। अभी देखिए दोस्तों, अगर आप बायर का मतलब ऑप्शन बायर का पे ऑफ डायग्राम देखें तो उसमें मार्केट्स में रूमर फैलाई जाती है कि ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है और लिमिटेड लॉस रहता है। और ऑप्शन सेलर को क्या होता है, ऑप्शन सेलर को जो रहता है वो लिमिटेड प्रॉफिट रहता है लेकिन अनलिमिटेड लॉस रहता है। ये ऐसा नहीं होता लिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉफिट। आपको पता है मार्केट जो है निफ्टी एक स्पेसिफिक एक रेंज में ही जा सकता है, एक महीने में या एक वीक में, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या रहता है, 15,000 के अगर आपने कॉल बाय किया है तो जितना भी ऊपर जाए उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर 15,500 हो जाएगा तो उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा, 100 रुपए का 200 300 400 भी हो सकता है, तो उतना आपको पर लॉट आपको उतना फायदा मिलेगा। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव क्या रहता है, पहले ही आपको पैसा मिला रहता है। अभी आपको क्या करना पड़ता है, आपको अनलिमिटेड लॉस कब होगा, आपने क्या, आपका व्यू क्या है, आपका व्यू बेरिश है, लेकिन अगर ऊपर बहुत 15,000 से 1500 15,200 15,300 गया तब जाके आपको लॉस होगा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव में। अभी ऑप्शन बाइंग आपको कब करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, बायर पे फेवर में एक ही चीज काम करती है, वो है आपका व्यू भी सही होना चाहिए और उस मैग्नीट्यूड से ऊपर जाना चाहिए, तभी जाके ऑप्शन बायर को फायदा होता है। लेकिन सेलर का वैसे नहीं रहता, सेलर का सिर्फ व्यू सही होना चाहिए। अगर मार्केट वही का वही रुका तभी भी सेलर को फायदा होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको प्रीमियम मिला रहता है। अभी आप अगर इसके बाद ऑप्शन बाइंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए या कब करनी चाहिए? आपको ऑप्शन बाइंग तभी करनी चाहिए अगर विद इन अ डे या विद इन अ 2 डेज में आपका जो टारगेट है वो इमीडिएटली ऊपर की तरफ भागे। अगर आपका व्यू बुलिश है और या बियरिश है तो इमीडिएटली नीचे जाना चाहिए। आपको ऑप्शन कभी भी अगर आपने बाय किया है तो होल्ड करके नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हमारा एक टाइम डीके रहता है, वो हमेशा बायर के अगेंस्ट काम करता है। मतलब अगर आपने ऑप्शन बाइंग कॉल बाय किया है तो कल अगर मार्केट वही का वही रहा तभी भी आपका प्रीमियम कम होगा, परसों भी अगर थोड़ा सा बढ़ा तभी भी आपका प्रीमियम कम होगा, क्योंकि वहां पे टाइम टीके काम करता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन बायर के फेवर में आपका व्यू भी सही होना चाहिए और डायरेक्शन भी इमीडिएटली मिलना चाहिए, तभी जाके आपको फायदा होता है। लेकिन ऑप्शन सेलर का वैसे नहीं रहता, उसको ऑलरेडी पैसा मिला रहता है बायर से। उसका क्या रहता है, उसका व्यू सिर्फ सही होना पड़ता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं आया तो भी चलता है, तभी भी ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो वो आपका व्यू जो है अगर वेरी बुलिश या वेरी बियरिश है तभी जाके आपको करना चाहिए। अगर आपका व्यू माइल्डली बुलिश है या माइल्डली बियरिश है तो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में एक टिप देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में अगर आपको पता है, अगर आपने कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है या फिर पुट बाय करना है या कॉल सेल करना है, कैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको पता है ये जो इंडेक्स है वो एक 10 या कितना नंबर ऑफ बैंक्स है उससे मिला रहता है, उससे निकाला जाता है। अगर आपको व्यू लेना है तो आपको पता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, किधर सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या है,
वो आपको ड्रॉ करके आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग सकता है या नीचे की तरफ भाग सकता है और कितना जल्दी भाग सकता है। अगर ब्रेकआउट दिया तो जल्दी भी भाग सकता है। तो आप उस दिन फॉर अ डे और फॉर अ 2 डे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे भी और एक चीज आपको बैंक निफ्टी में हेल्प करेगी, वो है आपको देखना है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ बैंक्स है, हर एक बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना है बैंक निफ्टी में, उसके इंडेक्स में। अगर आप देखेंगे HDFC का सबसे ज्यादा है 16% या कुछ तो है, फिर ICICI बैंक का 10% है। ऐसे आपको पता है सिर्फ 2 या 3 ही बैंक है जो 50% से का जो कंट्रीब्यूशन रखते हैं बैंक निफ्टी में। तो आपको उन स्टॉक के बारे में देखना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, तब आपको पता चलेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया है तो बैंक निफ्टी और भागेगा, या फिर उसका सपोर्ट ब्रेक किया है तो बैंक निफ्टी और नीचे आएगा। तो ये आप बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देख सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको वो जो टॉप कंट्रीब्यूशन बैंक्स है उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने चाहिए, आपके ध्यान में चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के साथ आपको वो भी देखना चाहिए कि वो अभी कहाँ पे है, तब जाके आपको बैंक निफ्टी में बहुत फायदा होगा दोस्तों। आपका व्यू सही आया ना, तो आप इमीडिएटली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव देखिए दोस्तों, 90% ऑफ टाइम ऑप्शन सेलिंग जीतता है और ऑप्शन बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट के वर्थलेस मतलब 0 रुपीज हो जाता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार लास्ट में मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग तभी करना चाहिए जब आपका व्यू बुलिश है या बियरिश है, सिर्फ माइल्डली नहीं, वेरी हेवीली बुलिश है, हेवीली बियरिश है, तो आपको ऑप्शन 1 या 2 दिन के लिए ही होल्ड करना चाहिए। और जो अगर तभी जाके आपको जाके ऑप्शन बाय करना चाहिए, और ना आपको जो टाइम डीके है वो आपका प्रीमियम खाता जाएगा। आपका प्रीमियम हर एक दिन के बाद कम कम होता जाएगा। और एक चीज है दोस्तों कि ये जो रहते हैं, हम बोलते हैं कि आज काफी ज्यादा मोमेंटम मिला या मूवमेंट काफी ज्यादा थी, तो इस समय में क्या रहता है दोस्तों, जब वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है ना, तब आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रीमियम रहता है ना बहुत ही ऊपर, बहुत ही नीचे, बहुत फास्ट होता है। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा फायदा होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को वहां पे हमेशा नुकसान ही होता है। तो ये था अब तक का ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए और ऑप्शन सेलिंग कब करना चाहिए। तो आगे वाली आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में देखेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।